अपरिमिता ध्रुवास अपरिमृता ध्रुवास तानो वृतो यदि सर्वगतास तरहि न शास्यते तिनियमो ध्रुवने तरथा अजलि च यमयम तद विमोच्य नियन्त्री भवेत् सममनु जानतां यदमतं मतदुष्टतया। भगवन आप नित्य एक रस हैं। यदि जीव असंख्य हों और सबके सब नित्य एवं सर्वव्यापक हों तब तो वे आपके समान ही हो जाएंगे। उस हालत में वे शासित हैं और आप शासक, यह बात बन ही नहीं सकती। और तब आप उनका नियंत्रण कर ही नहीं सकते। उनका नियंत्रण आप तभी कर सकते हैं जब वे आपसे उत्पन्न एवं आपकी अपेक्षा न्यून हो। इसमें संदेह नहीं कि वे सबके सब जीव तथा इनकी एकता या विभिन्नता आपसे ही उत्पन्न हुई है। इसलिए आप उनमें कारण रूप से रहते हुए भी उनके नियामक हैं। वास्तव में आप उनके समरूप से स्थित हैं, परंतु यह जाना नहीं जा सकता कि आपका वह स्वरूप कैसा है, क्योंकि जो लोग ऐसा समझते हैं कि हमने जान लिया, उन्होंने वास्तव में आपको नहीं जाना। उन्होंने तो केवल अपनी बुद्धि के विषय को जाना है जिससे आप परे हैं, और साथ ही मति के द्वारा जितनी वस्तुएं जानी जाती हैं वे मतियों की भिन्नता के कारण भिन्न भिन्न होती हैं। इसलिए उनकी दुष्टता एक मत के साथ दूसरे मत का विरोध प्रत्यक्ष ही है। अतएव आपका स्वरूप समस्त मतों के परे है। न घटत उद्भव प्रकृति पुरुषय राजय रुभय योजा भवा त्यशोभृतो जलबोधबोधवात् त्वयिता इमे ततो विविध नाम गुणै परमे सरिता इवार्णवे मधुनिलिल्युरसे सरसा। स्वामिन, जीव आपसे उत्पन्न होता है, यह कहने का ऐसा अर्थ नहीं है कि आप परिणाम के द्वारा जीव बनते हैं। सिद्धांत तो यह है कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही अजन्मा हैं, अर्थात उनका वास्तविक स्वरूप जो आप हैं कभी वृत्तियों के अंदर उतरता नहीं, जन्म नहीं लेता। तब प्राणियों का जन्म कैसे होता है? अज्ञान के कारण प्रकृति को पुरुष और पुरुष को प्रकृति समझ लेने से, अज्ञानता के कारण प्रकृति को पुरुष, पुरुष को प्रकृति समझ लेने से, एक का दूसरे के साथ संयोग हो जाने से, जैसे बुलबुला नाम की कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है, परंतु उपादान कारण जल और निमित्त कारण
वायु के संयोग से उसकी सृष्टि हो जाती है। प्रकृति में पुरुष और पुरुष में प्रकृति का अध्यास, प्रकृति में पुरुष और पुरुष में प्रकृति का अध्यास, एक में दूसरे की कल्पना हो जाने के कारण ही जीवों के विविध नाम और गुण रख लिए जाते हैं। अंत में जैसे समुद्र में नदियां और मधु में समस्त पुष्पों के रस समा जाते हैं, वैसे ही वे सब के सब उपाधि रहित आप में समा जाते हैं। इसलिए जीवों की भिन्नता और उनका पृथक अस्तित्व आपके द्वारा नियंत्रित है। उनकी पृथक स्वतंत्रता और सर्वव्यापकता यदि वास्तविक सत्य को न जानने के कारण ही मानी जाती है। नृषु तव मायया, नृषु तव मायया भ्रममीश्वरगत्यभृशम् त्वयि सुधियो भवे दधति भावमनु प्रभवम् कथमनु वरतताम् भव भयं तवयत् भ्रुकुटी सृजति मोहस्त्रीणे मीरभवत् शरणे शुभयम् नृषु तव मायया भ्रममविश्ववगत्यभृशम् त्वयि सुधियो भवे दधति भावमनु प्रभवम् कथमनु वरतताम् कथमनु वरतताम् कथमनु वरतताम् भव भयं तवयद् भ्रुकुटे सृजति मोहस्त्रीणे मीरभवत् शरणे शुभयम्। भगवान, सभी जीव आपकी माया से भ्रम में भटक रहे हैं, अपने को आपसे पृथक मानकर जन्म मृत्यु का चक्कर काट रहे हैं। भगवान, सभी जीव आपकी माया से भ्रम में भटक रहे हैं, अपने को आपसे पृथक मानकर जन्म मृत्यु का चक्कर काट रहे हैं। परंतु बुद्धिमान पुरुष इस भ्रम को समझ लेते हैं और संपूर्ण भक्ति भाव से आपकी शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि आप जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने वाले हैं। यद्यपि शीत, ग्रीष्म और वर्षा इन तीन भागों वाला काल चक्र आपका भ्रू विलास मात्र है, वह सभी को भयभीत करता है, परंतु वह उन्हीं को बार बार भयभीत करता है जो आपकी शरण नहीं लेते। जो आपके शरणागत भक्त हैं, उन्हें भला जन्म मृत्यु रूप संसार का भय कैसे हो सकता है। नृषु तव मायया भ्रममविश्ववगत्यभृशम् त्वयि सुधियो भवे
दधति भावमनु प्रभवम् कथमनु वर्तताम् भवभयम् तव यद्भृकुटे सृजति मुहुस्त्रीणे मीर भवत्सरणे शुभयम् बीजित ऋषिकवा युभिर दान्तमनस्तुरगम् य इह यतन्तियन् तुमति लोलमुपायखिदः व्यसन सतान बीता सम वहाय गुरोश्चरणम् व्यसन सतान बीता सम वहाय गुरोश्चरणम् वाणिज इवाजसन् त्यकृत कर्णधरा जलधौ। अजन्मा प्रभो, जिन योगियों ने अपनी इंद्रियों और प्राणों को वश में कर लिया है, वे भी जब गुरुदेव के चरणों की शरण न लेकर उत्श्रृंखल एवं अत्यंत चंचल मन तुरंग को अपने बस में करने का प्रयत्न करते हैं, तब अपने साधनों में सफल नहीं होते। उन्हें बार बार खेद और सैकड़ों विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। केवल श्रम और दुख ही उनके हाथ लगता है। उनकी ठीक वही दशा होती है जैसे समुद्र में बिना कर्णधार की नाव पर यात्रा करने वाले व्यापारियों की होती है। तात्पर्य यह है कि जो मन को बस में करना चाहते हैं, उनके लिए कर्णधार गुरु की अनिवार्य आवश्यकता होती है। तात्पर्य है कि जो मन को बस में करना चाहते हैं, उनके लिए कर्णधार भगवान के सच्चरित्रों के सहारा लेने की आवश्यकता होती है। स्वजन सुतात्मदा रधन धाम धरा सुरथैस् त्वयि सति किं नृणां श्रयत आत्मनि सरबरसे इति सद जानतां मिथुनतो रतये चरतां सुखयति कोन विह स्वविहते स्वनिरस तभगे। भगवान, आप अखंड आनंद स्वरूप और शरणागतों की आत्मा हैं। भगवान, आप अखंड आनंद स्वरूप और शरणागतों की आत्मा हैं। आपके रहते स्वजन, पुत्र, देह, स्त्री, धन, महल, पृथ्वी, प्राण और रथ आदि से क्या प्रयोजन है। जो लोग इस सत्य सिद्धांत को न जानकर स्त्री पुरुष के संबंध से होने वाले सुखों में ही रमे रहते हैं,
उन्हें संसार में भला ऐसी कौन सी वस्तु है जो सुखी कर सके, क्योंकि संसार की सभी वस्तुएं स्वभाव से ही विनाशी हैं, एक न एक दिन मटिया मेट हो जाने वाली हैं, और तो क्या वे स्वरूप से ही सारहीन और सत्ताहीन हैं, वे भला क्या सुख दे सकती हैं। भूवि पुरु पुण्यतीर्थ सदनान ऋषय विमदास ताउत भवत्पदाम भुज ह्रदो गभिदं हृजलः दधति सकृन्मनस त्वयि आत्मनि नित्यसुखे न पुनः रूपासते पुरुष सार हरा वसथान। भगवान जो ऐश्वर्य, लक्ष्मी, विद्या, जाति, तपस्या आदि के घमंड से रहित हैं, वे संत पुरुष इस पृथ्वी तल पर परम पवित्र और सबको पवित्र करने वाले पुण्यमय सच्चे तीर्थ स्थान हैं, क्योंकि उनके हृदय में आपके चरणारविंद सर्वदा विराजमान रहते हैं। और यही कारण है कि उन संत पुरुषों का चरणामृत समस्त पापों, समस्त तापों को सदा के लिए नष्ट कर देने वाला है। भगवान आप नित्यानंद स्वरूप आत्मा ही हैं, जो एक बार भी आपको अपना मन समर्पित कर देते हैं, आप में मन लगा देते हैं, वे उन देह गेहों में कभी नहीं फंसते। जो जीव के विवेक, वैराग्य, धैर्य, क्षमा और शांति आदि गुणों का नाश करने वाले हैं, वे तो बस आप में ही रम जाते हैं। भुवि पुरु पुण्यतीर्थ सदनान ऋषय विमदास ताउत भवत्पदाम भुज ह्रदो गभिदं हृजलः दधति सकृन्मनस त्वयि आत्मनि नित्यसुखे न पुनः रूपासते पुरुष सार हरा वसथान सत इद मुथितम सदिति चेन्ननुतर कहतम व्यभिचरति क्वच क्वच मृषान तथो भययोग व्यवहृता ये विकल पाइसी तोन्ध परम परय भ्रमयति भारती तौरु वृत्तिभिरुक्त जड़ान। भगवान जैसे मिट्टी से बना हुआ घड़ा मिट्टी रूप ही होता है, वैसे ही सत से बना हुआ जगत भी सत ही है। यह बात युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि कारण और कार्य का निर्देश ही उनके भेद का द्योतक है। यदि केवल भेद का निषेध करने के लिए ही ऐसा कहा जा रहा हो, तो पिता और पुत्र में, दंड और घटनाश में,
कार्य कारण भाव होने पर भी वे एक दूसरे से भिन्न हैं। इस प्रकार कार्य कारण की एकता सर्वत्र एक सी नहीं देखी जाती। यदि कारण शब्द से निमित्त कारण न लेकर केवल उपादान कारण लिया जाए, जैसे कुंडल का सोना, तो भी कहीं कहीं कार्य की असत्यता प्रमाणित होती है। जैसे रस्सी में सांप, यहाँ उपादान कारण के सत्य होने पर भी उसका कार्य सर्वथा असत्य है। यदि यह कहा जाए कि प्रतीत होने वाले सर्प का उपादान कारण केवल रस्सी नहीं है, उसके साथ अविद्या का भ्रम का मेल भी है, तो यह समझना चाहिए कि अविद्या और सतवस्तु के संयोग से ही इस जगत की उत्पत्ति हुई है। अविद्या और सतवस्तु के संयोग से ही इस जगत की उत्पत्ति हुई है। इसलिए जैसे रस्सी में प्रतीत होने वाला सर्प मिथ्या है, इसलिए जैसे रस्सी में प्रतीत होने वाला सर्प मिथ्या है, वैसे ही सतवस्तु में अविद्या के संयोग से प्रतीत होने वाला नाम रूपात्मक जगत भी मिथ्या है। इसलिए जैसे रस्सी में प्रतीत होने वाला सर्प मिथ्या है, वैसे ही सतवस्तु में अविद्या के संयोग से प्रतीत होने वाला नाम रूपात्मक जगत भी मिथ्या है। यदि केवल व्यवहार की सिद्धि के लिए ही जगत की सत्ता अभिष्ट हो तो उसमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वह पारमार्थिक सत्य न होकर केवल व्यावहारिक सत्य है। यह भ्रम व्यावहारिक जगत में माने हुए काल की दृष्टि से अनादि है और अज्ञानी जन बिना विचार किए पूर्व के भ्रम से प्रेरित होकर अंध परंपरा से इसे मानते चले आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में कर्मफल को सत्य बतलाने वाली श्रुतियां केवल उन्हीं लोगों को भ्रम में डालती है जो कर्म में जड़ हो रहे हैं और यह नहीं समझते कि उनका तात्पर्य कर्मफल की नित्यता बतलाने में नहीं, बल्कि उनकी प्रशंसा करके उन कर्मों में लगाने में है।